नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और ये है आपकी अक्टूबर महीने की साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडिंग। ठीक है, सभी राशियों के लिए है। जब भी आप इसको देखेंगे ये एनर्जीज, ये इवेंट्स आपकी लाइफ में तब घटित होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। तो पहला जो कार्ड है आपका है, देखिए, चैरियट। चैरियट का मतलब क्या है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो आपके जीवन में चीज़ें आगे बढ़ना तेज़ी से शुरू होंगी। अगर अब तक आपको लग रहा था कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपके जीवन में रुक रुक के चल रही थी या एकदम ही रुक गई थी एक्सक्यूज़ मी, बहुत ही स्लो डाउन हो गई थी, ऐसी चीज़ें अब आप देखेंगे कि एकदम से अचानक से बिल्कुल से चल निकलेंगी। और दूसरी बात ये हो सकती है आपके जीवन में कि आप ट्रैवल के बारे में सोचेंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप छोटी ट्रैवल भी कर सकते हैं और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो ट्रैवल की प्लानिंग करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, ये कोई इवन फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो छोटी मोटी डिस्टेंस होती है ना, डेली आप देखेंगे कि आपको डेली अप एंड डाउन करना पड़ रहा है। थोड़ा आपका रोड पे जो आपका समय बीतता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, डजेंट मैटर। आप क्योंकि चैरियट होता है, कोई ना कोई व्हीकल को बताता है। ठीक है, तो आप उस व्हीकल पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कुछ ऐसा इस महीने हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं अगला कार्ड क्या है। दी हैंग्ड मैन, हमारे पास हैंग्ड मैन है यहाँ पे। तो हैंग्ड मैन पाइसीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस समय, और सैटर्न का गोचर भी है पाइसीज़ में। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके जीवन में, देखिए टावर का भी कार्ड आ गया, कुछ अच्छा, दो बातें मुझे और दिख रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब आप ये ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अपनी कार, जो भी आपका व्हीकल है, चाहे वो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसमें पहली बात तो आप बहुत ही सावधानी रखिए, क्योंकि एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप सर्विसिंग करा के लाए हो और आपको लगे कि नहीं सब ठीक है, और एकदम से अगले दिन कुछ ऐसा इशू आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपके या तो ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जो चीज़ एकदम से लग रही हो कि नहीं ये बात तो ठीक थी, हमने सब ठीक कर लिया है, लेकिन अचानक से आने वाली दिक्कतें आपके या तो आपकी व्हीकल, वाहन को दिक्कत पहुंचा सकती हैं, या फिर आपके ट्रैवल प्लान में कुछ दिक्कत ला सकती हैं। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अचानक होने वाली घटनाएं, ये मुझे दिख रही हैं। कौन सी बातें हैं, मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। देखिए, आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कि आपको लगे कि शायद आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। अपने एक्शन जो है, अपने काम, किसी न किसी तरह से आप उसको, आपसे या तो सफाई मांगी जाएगी, या आपके ऊपर कुछ ऐसा मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि एक्यूजेशन लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे कि आपको ये सफाई देनी पड़े या अपना पक्ष रखना पड़े कि कोई काम आपने क्यों किया, या कुछ ऐसा हुआ तो क्या वजह थी, है ना। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इसमें आप सफल होंगे, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रिंस ऑफ कप्स है यहाँ पे, देखिए, तो किसी न किसी तरह की कोई अपॉलजी आपको मिल सकती है। यहाँ पे भी दो बातें हो सकती हैं कि या तो अपॉलजी आपको मिल रही है, या आप वो इंसान है जो किसी को ये अपॉलजी देने वाले हैं। क्योंकि ये जो बात है ना कि आपको सफाई देनी पड़ सकती है, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक सिचुएशन में हो सकते हैं, और आपको पता होगा कि आप किस साइड में हैं इस सिचुएशन के, इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं, कि आप
कोई एक्शन जो आपने लिया है ऐसा, अगर आपको मालूम है कि वो शायद उतना सही नहीं था, उतना फेयर नहीं था, जस्ट नहीं था, आपने किसी के साथ आपने जस्टिस नहीं किया था, या आपको मालूम है कि जानबूझ के आपने थोड़ी सी डिसऑनेस्टी की थी या कुछ ऐसा नुकसान किया था किसी का, तो ये वो समय है। ये वो समय है जहाँ पे कि आपको सफाई देनी पड़ सकती है और आपको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है दूसरी पार्टी के साथ जिसके साथ आपने ये किया। और अगर आप वो इंसान हैं जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये जो समय आ रहा है इसमें आप देखेंगे कि आपको एक सफाई पेश की जा रही है और आपसे माफ़ी भी मांगी जा रही है। ठीक है, देखते हैं और आगे क्या एनर्जी है इस समय। आप थोड़ा अपने आप को क्रिएटिव पाएंगे, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज थोड़ी बढ़ी हुई है। किंग ऑफ कप्स भी है हमारे पास। सो वाटर साइन यानी कि पाइसिस और स्कॉर्पियो और कैंसर, 3 जो राशियां हैं, इस समय आपके लिए थोड़ा अच्छा समय हो सकता है। ठीक है, हमारे पास 3 ऑफ कप्स है, यानी कि आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहेंगे। ये अच्छा समय है आपसे दोस्तों से मिलने का। और 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, देखिए तो आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो दोस्ती के रिलेशनशिप्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी प्रगाढ़ता आ रही है, अच्छे हो रहे हैं आपके रिश्ते। ठीक है, आप उनसे मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा मिलके एक दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे अपने दिल की बातें। और हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपका अगर आप बिज़नेस चलाते हैं, ठीक है, किसी तरह के कोई बिज़नेस ओनर है, तो आप ये देखेंगे कि आपका बिज़नेस थोड़ा सा अच्छा चल रहा है इस समय, थोड़ा पिक कर लेगा आपका जो एक पेस है आपके बिज़नेस की। मतलब कि आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं या प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, या किसी भी तरह से अगर आपका बिज़नेस स्लो डाउन हो गया था, तो ये समय है उसकी जो है रफ्तार पकड़ने का। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप किसी न किसी हायर अथॉरिटी या कोई स्कूल किसी तरह का ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो स्कूल क्या हुआ, ये स्कूल लाइक लिटरली वो स्कूल नहीं जहाँ पे कि आप कुछ भी सीखें, मतलब कि आप लर्निंग पे ध्यान देंगे, हायर लर्निंग से जुड़ने का ये समय है। कोई ना कोई आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग मैच्योर एज में भी यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कोई डॉक्टरेट या कोई पोस्ट ग्रेजुएट या कोई प्रोग्राम करते हैं, या किसी भी तरह की कोई इनफॉर्मल लर्निंग करते हैं। तो ये वो समय हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने का। ठीक है, कुछ एक बहुत ही ख़ास बात है कि अगर आप वर्गो राशि या जो टॉरस और वर्गो, आप दोनों के लिए ये बात है कि थोड़े पर्सनल रिलेशनशिप में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, सबके लिए तो नहीं है, हर एक राशि के लिए तो नहीं है, लेकिन जिनके लिए है वो ये समझ जाएंगे कि आप थोड़ा सा थर्ड पार्टी, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जिसको कह सकते हैं, आपका ध्यान थोड़ा उस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उस तरफ देखिए, आप ज़्यादा मत जाइए, आपको नुकसान हो सकता है। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। ये स्पिरिचुअल बिज़नेस हो सकता है, जैसे कि साइकिक रीडिंग्स का बिज़नेस हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, या इंटुइटिव काम कोई सा भी हो गया, जिसमें आपको अपना इंटुइशन और अपनी इमेजिनेशन ये यूज़ करनी है, तो उससे संबंधित काम शुरू करने का ये एक अच्छा समय हो सकता है। और हम देखें आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। फैमिली के साथ बिताने का बहुत अच्छा ये है समय, फैमिली के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे एक दूसरे के साथ, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली से। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है
कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी, आप एक डिसर्नमेंट दिखा पाएंगे। ठीक है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट के लिए आप डिसर्नमेंट दिखाएंगे और आप कई चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। ये वो समय आ गया है जब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे इमोशंस पूरे नहीं होने वाले हैं, फुलफिल नहीं होने वाले हैं, ये रिश्ते हमारे इमोशन के लिए अच्छे नहीं है, तो आप उन रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो समय है, हमारा पहला कार्ड कौन सा था? देखिए, चैरियट का कार्ड था। चैरियट का कार्ड का मतलब एक ये भी होता है कि आगे बढ़ना जीवन में। देखिए, ये जो दो हॉर्सेस होते हैं ना, डार्क और ये जो लाइट कलर का, ब्लैक एंड वाइट, डार्क या लाइट, जो भी आप इसको कहना चाहें, दो हॉर्सेस की आपने लगाम पकड़ रखी है और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हर सिचुएशन, अच्छी बुरी, दुख में, खुशी में, आपने एक तरह से अपने जीवन में आप लगाम आपने कस ली है, और अब आप जिस भी तरह से आपके चैलेंजेस आ रहे थे, जो भी कुछ आ रहे थे, आपने उनके ऊपर एक विजय पा ली है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वो समय हो सकता है। तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सनल रिश्तों में आप एक लगाम कस लें और आप ये बात समझ लें कि नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ये रिश्ते जैसे भी थे हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने वाला है यहाँ से, और आप उनको छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में। और ये सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, कई चीज़ें आपके जीवन में, ये आपका काम हो सकता है या ऐसी चीज़ें जो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे मेरा सिर्फ समय वेस्ट हो रहा था, तो आप अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब, और इन चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा आपके लिए अक्टूबर का महीना ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अभी से लेके पूरे साल 2025 तक ये एनर्जीज़ रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट रीडिंग है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नया चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर भेजिए। और कोई और रीडिंग अगर आप चाहते हैं इस चैनल पे तो मुझे बताइए, और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग के साथ। ठीक है, अंटिल देन, बाय बाय।